नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी ज्ञान इंडिया। इस वीडियो में हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस देखने पड़ते हैं। तो अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या हाउस खरीदने जा रहे हैं या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम आज ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी के लिए सही बिल्डर, सही सेलर सेलेक्ट करें, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, कैसे आप लोकेशन को वेरीफाई करें कि किस लोकेशन में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो अभी हम वन बाय वन करके इन शॉर्ट्स 5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका बजट प्लानिंग। अगर आप सपोज करिए अगर आपको 10 लाख का फ्लैट खरीदना है तो आपको जो प्लानिंग्स करनी होंगी, आपको 10 लाख की ना करके आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं आपको वो भी आपकी टोटल वैल्यू में ऐड करने चाहिए। अदरवाइज आपका पूरा बजट गड़बड़ हो जाएगा। सपोज करिएगा कि अगर आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो फ्लैट खरीदते टाइम जनरली आपके मेंटेनेंस चार्जेज ऐड हो जाते हैं, आपके पार्किंग चार्ज ऐड हो जाते हैं, आपका क्लब मेंबरशिप ऐड हो जाता है। और इसी टाइप से आपको जब आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेज ऐड करने चाहिए, आपको जीएसटी चार्जेज ऐड करने चाहिए। फाइनल सबका कॉम्बिनेशन कर लें, उसके बाद ही आप देखें कि हाँ अब आपका ये फाइनल बजट है और आप कितने तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जनरली लोग यही गलती करते हैं कि 8 लाख का फ्लैट वो सोचते हैं कि 8 लाख का ही पड़ने वाला है, बट उसकी ओवरऑल कॉस्ट उनको 12 से 13 लाख पड़ती है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट्स की, जो कि है आपका लीगल वेरिफिकेशन। सबसे पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप प्रॉपर्टी का टाइटल चेक करें, टाइटल क्लियर है या नहीं है, और प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी आपका कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। सेल डीड चेक करनी चाहिए, मदर डीड चेक करनी चाहिए, अप्रूव्ड मैप है या नहीं है। इन सब चेक करें, इन सब पॉइंट्स को, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए खरीदने लायक है या नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है आपका बिल्डर एंड सेलर बैकग्राउंड। सपोज करिएगा आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं किसी डेवलपर से, किसी बिल्डर से, तो आपको सबसे पहले उस बिल्डर के बारे में पता करना है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसने अभी तक पास्ट में कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कितने डिलीवर किए हैं, कितने टाइमली डिलीवर्ड किए हैं। ऐसा ना हो कि उसको टाइम लाइन था कि सपोज करिएगा 5 साल बाद उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करना था और वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसका डिले रहा। कंप्लेंट्स हैं, उसके ऊपर कितने कंप्लेंट्स हैं आपको ये भी चेक करना है, वो रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपसे जिससे प्रॉपर्टी खरीदना है इज़ द राइट पर्सन और नॉट। ऐसा ना हो आप किसी गलत बंदे से प्रॉपर्टी खरीदने चले जाएं जो आपको प्रॉपर्टी को हैंड ओवर ही ना कर पाए। तो ये डिलेज होती रहती है। कई बार हमने देखा 10-10, 15-15 साल तक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड नहीं होते, तो आपका इससे फाइनेंशियल लॉसेस होगा। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका लोकेशन एंड फ्यूचर ग्रोथ। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की सोचें, तो सबसे पहले आपको वहाँ की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आपको लोकेशन में देखना है वहाँ पे पब्लिक अमेनिटीज अवेलेबल है या नहीं है। आप वहाँ पे चेक करें नियरली आपके हॉस्पिटल अवेलेबल है या नहीं है, आपके पास कोई स्कूल्स हैं या नहीं है, रोड नेटवर्क कैसा है, मेन हाईवे कितनी डिस्टेंस पे है, फ्यूचर में कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इन सब चीजों को भी आप देखेंगे। सपोज करो अगर आप कोई प्रॉपर्टी आज 10 लाख में खरीदें, 2 साल बाद वो वैल्यूज का प्राइस कैसे बढ़ेगा धीरे धीरे, तो वो इन सब फैक्टर्स पे हमेशा डिपेंड करता है। अगर सोचो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं और ये पब्लिक अमेनिटीज नहीं है, तो कल को कौन वहाँ रह के रहना चाहेगा। तो इससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक ही जगह स्टक हो जाती है। तो हमेशा लोकेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको हमेशा अच्छे से देखनी है लोकेशन है, वहाँ आप रह सकते या नहीं रह सकते, ये सब पॉइंट्स हमेशा चेक करने हैं आपको। अब हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स के बारे में, जो कि है हमारा रीसेल वैल्यू एंड रेंटल वैल्यू। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी है और वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, तो आप वो प्रॉपर्टी इजीली रेंट आउट कर सके और आपको सोर्स ऑफ इनकम एक जनरेट हो जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे डिमांड ही नहीं है, लोग हैं ही नहीं, तो आप सोचो आपने प्रॉपर्टी खरीदी वो वैकेंट ही रहेगी, आप उसको रेंट पे नहीं दे सकते और आपको तो ईएमआई बैंक से जो लिया है आपको तो ईएमआई पे करना ही है। तो हमेशा ऐसा देखना है कि वहाँ पे ना रेंटल इनकम अवेलेबल हो, प्रॉपर्टी इजीली रेंट आउट हो जाए
अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कल को ये प्रॉपर्टी आपको सेल आउट करनी पड़ जाए, तो इजीली वहाँ पे रीसेल वैल्यू क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आपने 5 लाख में खरीदी हो और 4 साल बाद भी उसकी वैल्यू 5 लाख की हो। तो वहाँ पे रीसेल वैल्यू हमेशा देखना है आपको कि वहाँ पे इनहेंस हो रहा है वैल्यू में या नहीं हो रहा है। आप सोचो हर साल कम से कम 15 से 20% इनहेंसमेंट प्रॉपर्टी का होना चाहिए वैल्यूज का। तो आप पिछले पास्ट के 5 ईयर्स में देख लें प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पे कैसे बढ़ रही है। अगर रीसेल वैल्यू कुछ नहीं होगी तो आप कहीं ऐसा ना, कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोगों ने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और जब उनको इन केस ऑफ इमरजेंसी रीसेल करनी पड़ गई तो प्रॉपर्टी की वैल्यू वहां पे उनको 7 या 8 लाख की मिली। तो आप सोचो उनको फिर लॉस ही हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 बेसिक पॉइंट जिनको आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप हमसे डायरेक्टली हमारी ईमेल आईडी के थ्रू मेल कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर क्वेश्चंस का आपका रिवर्ट करें हम। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ।